आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं सचिन। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक की, जिसकी घटनाएं अब आम हो चली हैं। रोज आप कहीं ना कहीं ये तस्वीर देखते हैं, लेकिन क्या ये H3N2 इन्फ्लुएंजा की इनसाइड स्टोरी है? क्या उसकी एंट्री है? इनसाइड स्टोरी में आज हम बात इसी की कह रहे हैं, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स इसी की तरफ कह रहे हैं कि ये जो इन्फ्लुएंजा फैल रहा है, जिस तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है, ये इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक के लिए। इसके लिए कैसा बचाव किया जा सकता है, क्या कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं और ये क्या कोरोना से रिलेटेड है। आज डॉक्टर्स का बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, उनसे समझेंगे कि अचानक धड़कते हुए दिल पर क्यों लग जाता है ब्रेक, और होली के त्योहार से पहले डर से क्यों धड़क रहा है दिल। तो हाल ही के दिनों में आपने गौर किया होगा कि हार्ट अटैक के मामलों में इजाफा हुआ है। एक नॉर्मल सा दिखाई देने वाला शख्स कब इसकी चपेट में आ जाता है, कहा ही नहीं जा सकता। कभी जिम में, कभी नाचते हुए तमाम जगहों पर हमने देखा है, कभी शादी समारोह में डांस करते हुए हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। सबसे अहम बात यह है कि युवाओं में ऐसे केसेस ज्यादा आ रहे हैं। सवाल यह कि आखिर क्यों दगा दे रहा है दिल। तो अब देखते हैं इस रिपोर्ट में। होली को लेकर कितने तैयार हैं हम, कहीं रंग में न पड़ जाए भंग। कैसे रखे खुद का ख्याल, कैसे मनाए रंगों का त्योहार। अबीर हो या गुलाल, हर कोई होली का त्योहार मनाने को है तैयार। होली के त्योहार पर रंगों की खरीदारी जमकर हो रही है। एक दूसरे को प्रेम का रंग लगाकर होली का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि होली के त्योहार में हर रंग समाया होता है। यूं तो हर किसी में होली के त्योहार को लेकर उत्साह होता है, लेकिन शादी प्रोग्राम में डांस करते हुए या जिम में वर्कआउट के दौरान अचानक मौत की घटनाएं आम होती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ती ऐसी घटनाओं ने लोगों को डरा दिया है। जांच में पता चला है कि ज्यादातर मौतें हार्ट अटैक या हार्ट फेल होने से हुई है। एक्सपर्ट्स की माने तो बदलता हुआ मौसम हार्ट अटैक जैसी घटनाओं की एक बड़ी वजह है। अगर कोरोना से पहले की बात की जाए तो पहले हार्ट अटैक का शिकार 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को हुआ करता था, लेकिन अब युवाओं में भी ये दिक्कत तेजी से बढ़ रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना वायरस की वजह से भी लोगों में ऐसी परेशानी बढ़ रही है, जो हार्ट अटैक का कारण बन रही है। दरअसल मौसम बदलने से लोगों की बायोमेडिकल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी पर असर पड़ता है। मौसम के लगातार बदलने से इन्फेक्शन की आशंका बढ़ जाती है। खान पान में बदलाव, वर्कआउट की कमी से भी हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। पहले हार्ट अटैक का एज ग्रुप 60 प्लस था, लेकिन अब 20 या 30 प्लस के युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसके पीछे मानसिक तनाव, एंजाइटी या अल्कोहल, स्मोकिंग जैसी लाइफस्टाइल भी जिम्मेदार है, क्योंकि युवा अपने शरीर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। इस वजह से युवा अवस्था में ही हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। साथ ही मौसम बदलने की वजह से अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से नसों में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। इसी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक की घटनाएं आम होती जा रही हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना वायरस की वजह से युवाओं की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से 35 साल से कम उम्र के युवाओं को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लीवर और हार्ट अटैक से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान मरीजों की खून की नलियां सिकुड़ गई हैं। उसमें कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज में ब्लड क्लॉटिंग की परेशानी बढ़ जाती है, जो हार्ट अटैक का सबब बनती है। दूसरी वजह यह है कि कई युवा बहुत ज्यादा धूम्रपान कर रहे हैं, जिससे वे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर और दिल से जुड़ी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तीसरी वजह है पॉल्यूशन। प्रदूषण की वजह से भी दिल के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। दरअसल गलती ये होती है कि कई बार
युवा हार्ट अटैक की परेशानी को एसिडिटी या जलन समझ बैठते हैं। ऐसे में वे एसिडिटी की टैबलेट खा लेते हैं, जिससे हार्ट डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा इस तरह की परेशानी होने पर रूटीन चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा खाने में हरी सब्जियां लेनी चाहिए और नियमित रूप से एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ हमने आपको कहा था डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा। डॉक्टर अनिल गोयल हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर MC मिश्रा हैं, पूर्व डायरेक्टर एम्स। डॉक्टर सुभाष गुप्ता हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के। डॉक्टर JC पासी हैं, जो कि डीन हैं वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज साइंस एंड रिसर्च से। डॉक्टर मोहित गुप्ता हैं, जो कि प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट GB पंत हॉस्पिटल में। और डॉक्टर अजय कुमार है, जो कि फिजिशियन है। सबसे पहले डॉक्टर अनिल गोयल, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं सर, कि ये है क्या सर, और ये रिसेंटली इतना ज्यादा क्यों देखा गया है? क्या ऐसा है कि ये जो एक नया वायरस है, जिसे कहा जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा है, उससे कोई रिलेटेड है, ये पहले कहीं नहीं था और ये सीधा हार्ट पर अटैक कर रहा है? बहुत से ऐसे सवाल हैं, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि कोविड या क्या वायरस के कारण ऐसा नहीं माना जा रहा है मेडिकल साइंस द्वारा कि ये हार्ट अटैक उससे रिलेटेड है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर निकल के आ रहा है वो है स्मोकिंग। जितने भी हम अपने अस्पतालों में हार्ट पेशेंट्स और यंग पेशेंट्स देख रहे हैं, उनमें एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्मोकिंग। और उसके बाद अगर देखें तो ऑड वर्किंग आवर्स है यंग प्रोफेशनल्स के, और उनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इर्रेगुलर डाइट्स है या प्रॉपर डाइट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा। और कुछ में फैमिली हिस्ट्री भी है, और पॉल्यूशन इसमें ऐड हो जाता है। तो इसमें अर्ली डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, इस सब के कारण, और नमक भी ज़्यादा खाते हैं, तो इनमें हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया होकर अर्ली हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जा रही है। और सबसे दूसरी समस्या कि वो डायग्नोसिस या सोच उनकी मरीजों की नहीं होती कि हमको हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब हुआ चेस्ट पेन या अपर एब्डोमिनल पेन, उनको लगता है कि ये तो एसिडिटी का है या गैस के कारण है। तो इससे भी मरीज लेट पहुंचता है अस्पतालों में, या इस वक्त पहुंचता है जब उसको बचाना नामुमकिन हो जाता है। तो ये मेरा मानना है कि यंग प्रोफेशनल्स या यंग पेशेंट्स में जो हो रहा है, अदर देन फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं। चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, चाहे वो डाइट हो या स्ट्रेस हो, इन सब को अगर कम कर कर उनको हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है। और एक और विषय भी है, जैसे एक्सेसिव, हमने देखा बहुत एक्सेसिव जिमिंग करते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं कुछ लोग यंग, उनकी डेथ अचानक हो जाती है। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उनको पहले से ही बीमारी होती है, डिस्लिपिडीमिया हो या हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट वेसल्स पहले ही वो उनकी क्लॉग्ड होती हैं, ब्लॉक होती है, प्लाक होते हैं, वो प्लाक सडन रप्चर करते हैं, तो इसलिए सडन उनकी डेथ हो जाती है। ये भी एक फैक्टर है जो हमको आजकल देखने को मिल रहा है। जी, जाहिर सी बात है। और डॉक्टर मिश्रा, मुझे याद पड़ता है आपसे हमने बहुत बात की है जिस वक्त कोरोना के वक्त, कोरोना की पहली वेव थी, दूसरी वेव थी और तीसरी की भी बात की जा रही थी। उस वक्त भी ये कहा जाता था कि ये क्या कोरोना के साइड इफेक्ट्स हैं, या कोरोना जिनको हुआ था या छू करके निकल गया, उसके बाद हार्ट जो है वो कमज़ोर हो गया, और अचानक उन्हीं लोगों को आ रहा है जिनको कोरोना हुआ था और वो कमज़ोर हो गए थे। क्या ये मिथ है या इसमें कितनी सच्चाई है डॉक्टर मिश्रा? नहीं, ये कोई मिथ नहीं है। देखिए, अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक केस सिनेरियो जो अभी 2 हफ्ते पहले मेरे संज्ञान में आया। एक हमारे मित्र हैं, उनका भतीजा USA से ट्रैवल करके आए, वो 34 साल का यंग लड़का, उसकी 6 मार्च को शादी फिक्स थी, और उसको सांस नहीं आ रहा था, चलने में उसको दिक्कत हो रही थी, और वो मैंने घर पे बुला लिया, संडे था कि घर पे आ जाओ देख लेते हैं। तो ही वॉज ब्रेथलेस, कह रहा है मैं चल नहीं सकता, और उसको मैंने हॉस्पिटल भेजा इमीडिएटली। उसको 1 महीने से ऑफ एंड ऑन बुखार चल रहा था। ओके। फिर जब सारी जांच हुई, फेफड़ों, चेस्ट में पानी था, एब्डोमेन में पानी था, लिवर एनलार्ज था उनका, और फिर जब इको हुआ उसमें हार्ट का फंक्शन 20% था। 34 साल का यंग
हेल्दी बच्चा जो बास्केटबॉल खेल रहा था 1 महीने पहले। तो ये बिल्कुल कोई भी वायरल संक्रमण जो है वो कार्डियोमायोपैथी कर देता है, मायोकार्डाइटिस कर देता है। और ये कोई ऐसी अननोन चीज नहीं है, ये बिल्कुल नोन है, पहले भी होता रहा है दूसरे वायरस के चलते, और अभी कोविड आया तो कोविड में भी हुआ ये, और नॉन कोविड वायरस में भी होता है ये ये। और फिर जो एक्सरसाइज से रिलेटेड होता है उसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। जो लोग अति करते हैं एक्सरसाइज की, देखिए हर चीज का जीवन में संतुलन बना के रखना बहुत महत्वपूर्ण है, और अपना जो हम स्वस्थ दिनचर्या या स्वस्थ जीवन शैली जिसे कहते हैं, लाइफ स्टाइल जिसे कहते हैं, जिसमें डॉक्टर अनिल गोयल साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि भाई स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज का। लंबे समय से जो लोग स्मोकिंग करते हैं, आजकल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, लोग फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे बिल्कुल भी, और बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स भी नहीं ध्यान देते। ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर्स बहुत एक्सरसाइज करते हैं और ये करते हैं, तो ये जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है ये डॉक्टर्स में भी है ये। तो इसके तो हम लोग जो कहते हैं ना, अच्छा आचार, विचार, व्यवहार और आहार, ये कुल मिला के एक अच्छा जीवन शैली आपको प्रदान करते हैं। और अगर इसकी समझ जितनी शीघ्र आ जाए हम लोगों को, उतना ही ठीक है। अभी आप कहीं भी जाते हैं, 1 मंजिल चढ़ने में लोगों को दिक्कत है, लिफ्ट ले लेते हैं, 2 मंजिल के लिए लिफ्ट ले लेते हैं। ये क्या हो रहा है? आप बिल्कुल ना सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, ना आप चलना चाहते हैं, घर से निकले गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी से निकले फिर कहीं बैठ के खाना पीना शुरू कर दिया, और फिर जो इतना गरिष्ठ खाना है हमारा, तला हुआ है, मीठा है, सब मिला के कुल मिला के जो सारा समावेश बनता है, वो तो इसी तरह की चीजों के लिए बनता है कि फिर सडनली हार्ट अटैक होएगा, फिर सडनली आप कोलैप्स करेंगे। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे यंग लोगों को हो रहा है ये, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया है तो तुरंत वो संज्ञान में आ जाता है, वीडियो बना लिया किसी ने, तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ज्यादा है। बट हाँ, एक भारत में ये बिल्कुल पता है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जैसे हर चीज है, कैंसर एक यंगर एज पे होता है पश्चिम देशों के मुकाबले, इसी तरह से हार्ट डिजीजेस भी हमारे यहाँ यंगर एज में होती है, क्योंकि यंग एज जो हमारी जनसंख्या है उस आयु वर्ग में वो अधिक है, इसलिए उसमें ही परसेंटेज अधिक होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन हाँ उसमें अधिक है, क्योंकि हम लोगों का जेनेटिकली भी, डाइटरी उससे भी, फिर लाइफ स्टाइल से रिलेटेड भी, तो ये सब चीजों पे फिर डायबिटीज भी बढ़ रही है। तो बहुत सारे इसमें मल्टी फैक्टोरियल है, और वायरस भी एक उसमें कारण हो जाता है, प्रदूषण भी एक कारण हो जाता है, क्योंकि प्रदूषण से भी आपकी हार्ट की वेसल्स अफेक्ट होती हैं, पूरे हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अफेक्ट होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना पता नहीं लगता लोगों को कि ज्यादा हुआ, जब तक वो एक ऐसी अवस्था पे पहुंचेगा जब आपको बिल्कुल, अब ये जो बच्चा आया था इसका ब्लड प्रेशर 34 साल के लड़के का मैं आपको अगर ब्लड प्रेशर बताऊं, 190 ऊपर वाला था और नीचे वाला 146 था उसका। आप अंदाज लगा सकते हैं, बड़ी मुश्किल से उसको इंट्रावीनस ब्लड प्रेशर लो करने की दवाइयां देके उसको नीचे लाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इन्फेक्शंस है, पोल्यूशन है, और फिर जो हमारे आज की दिनचर्या, जाहिर सी बात है, कम से कम जो चीजें आपको दिख रही हैं उस पर तो आप कंट्रोल कर ही सकते हैं। जो चीजें आपको नहीं दिख रही हैं वो अंदर से आपको कैसे खोखला कर रही हैं या फिर चीजें किस तरीके से बढ़ा रही हैं, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं, लेकिन जिस पे कंट्रोल है कम से कम उन चीजों को तो कंट्रोल किया ही जा सकता है। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, एक चीज और हम देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने सही कहा कि सोशल मीडिया आ गया तो अब ये वीडियो ज्यादा वायरल होने लग गए, कि कल ही मैंने देखा कि वो तेलंगाना का एक छात्र था, चलता चलता जो है लिफ्ट में जा रहा था, बिल्कुल ठीक सा दिख रहा है, अचानक से आया हार्ट अटैक और वो गिर गया, कोलैप्स एंड ही डाइड। और सेम कोई शादी हो रही है, कोई डांस कर रहा है तो डांस करते करते हार्ट अटैक आया, ही डाइड। तो फिर अचानक से ये चीजें चल रही कि ये बहुत ही सीवियर अचानक से आता है, किसी ऐसे स्वस्थ व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि वो 24 साल का यंग एक युवा, क्या किसी को पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या चल रहा है? डॉक्टर गुप्ता। डॉक्टर सुभाष और डॉक्टर मोहित गुप्ता। डॉक्टर सुभाष गुप्ता, सॉरी मैं नाम लेना भूल गया था। डॉक्टर सुभाष गुप्ता, फिर उसके बाद डॉक्टर मोहित के पास में आता हूं।
कृपया मुझे सवाल जरा दोबारा पूछिए, क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। क्या पूछा है? मैं कह रहा था इतनी अचानक कैसे, बिल्कुल चलते चलते जैसे अचानक ऐसे ही कोई somebody collapsed, somebody died, और कोई डांस करते हुए, कोई सामने जाते हुए, सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस आते हैं, ये क्या, और किसी को, व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता कि उसके अंदर कैसे हार्ट डिजीज चल रहा है? यस, बिल्कुल आपने सही फरमाया। वास्तविकता में अगर हम यंग पेशेंट के अंदर हार्ट की डिजीज के बारे में बात करें, ये 2 श्रेणियों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक श्रेणी में जो हम बात कर रहे हैं यंग पेशेंट में, जिसके अंदर कुछ ना कुछ बीमारी उनको साथ एसोसिएटेड होती है, चाहे डायबिटीज है, चाहे वो स्मोकिंग करता है, चाहे किडनी डिजीज है या फैमिली हिस्ट्री है, जिसकी वजह से अगर हम उनके सिम्टम्स पे गौर करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ तकलीफ पहले होती है, उनका डायग्नोसिस इजी हो जाता है। और जब हम उनकी एंजियोग्राफी हार्ट की करेंगे तो पता लगेगा उनकी आर्टरी जो है, हार्ट को जो मसल्स को खून देती हैं, उसमें ब्लॉकेज विभिन्न स्थानों पर मिलता है, ज्यादा सीवियर होता है, और एक आर्टरी में मल्टीपल स्थानों पर भी हो सकता है। इस तरह के मरीजों की डायग्नोसिस और पहले से पता लग सकता है। दूसरी श्रेणी के वो लोग हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिनको सडनली हार्ट अटैक होता है, कभी जिम करते हुए, कभी घर बैठे हुए, कभी सोते हुए। इस श्रेणी के लोगों को अगर हम कुछ जांच भी करें, पहले जांच करने के हमारे पास कॉमन साधन है, टोटल हेल्थ चेकअप कराएं, या ट्रेडमिल एक्सरसाइज करके देखें, या स्ट्रेस थैलियम करें, या इवन कोरोनरी एंजियोग्राफी करें, ऐसे पेशेंट्स में हार्ट अटैक से पहले हम जांच भी करें तो शायद हम उसको डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों में कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज नहीं मिलेगा। इनके अंदर क्या होता है, उन आर्टरीज के अंदर एक छोटा सा निशान होता है जिसको हम प्लेक कहते हैं, जो नॉर्मली 10% ब्लॉकेज भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट सेंसिटिव होता है कि कभी भी उस पॉइंट पे प्लेक रप्चर हो सकता है और वो रप्चर होने से थ्रोम्बोसिस की प्रक्रिया जारी होती है और सडनली हार्ट की उस नस के अंदर थ्रोम्बस होकर आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। प्लेक रप्चर होने के कारण डिफरेंट है, जो हम स्ट्रेस की वजह से भी देखते हैं, कभी हम फिल्मों में भी देखते थे, स्ट्रेस हुआ एकदम से अटैक हो गया, या हावी एक्सरसाइज के साथ भी शायद संभव हो ऐसा हो जाए, या पेशेंट की लाइफ साइकिल के बारे में सडनली कोई चेंज हो, इवेंट हो जाए, तो जब भी प्लेक रप्चर करेगा सडन हार्ट अटैक होगा। और यंग पेशेंट को क्योंकि किसी तरह की आदत नहीं है हार्ट के सिम्टम होने की, हार्ट को कंपनसेट होने की, अगर वो आर्टरी उसकी लेफ्ट मेन डिजीज है या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जिसको कहते हैं, जो हार्ट को 50% खून देती है, और वो भी उसके ऊपरी हिस्से में जिसको हम प्रोक्सिमल पार्ट कहते हैं, अगर वहां पे प्लेक हो जाए तो सडन डेथ होने के चांसेस काफी होते हैं, क्योंकि सडन हार्ट अटैक में जो सडन डेथ का कारण है, हार्ट एकदम से फड़फड़ाता है, जिसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अपनी भाषा में कहते हैं। सडन से धड़कन हुई, उसके लिए हमें 1 मिनट का ही समय मिलता है, उसी समय पे बिजली का करंट लगा के शॉक लगा दें या उसका कार्डियक मसाज करके उसको रोक दें तो पेशेंट की जान बच सकती है, अदरवाइज हम बचा नहीं पाते। तो जो रिसेंटली हमने इंसिडेंट्स देखे गए हैं, प्रोबेबली सडन प्लेक रप्चर की वजह से। नहीं, ये तो यूजुअली तब हुआ ना सर, ये तो यूजुअली तब हुआ ना डॉक्टर मोहित गुप्ता, ये तो यूजुअली तब हुआ जब पेशेंट पहुंच गया हॉस्पिटल या उसको पहुंचा दिया हॉस्पिटल, तब भी उम्मीद है। लेकिन यहाँ तो चलते चलते जो है, जो गिर जा रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं लग रहा, वो तो कोई कॉलेज जा रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई छात्र है, कोई वर्किंग है, ऐसे यंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूं मैं आजकल। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से और बहुत ही क्लियर रूप से समझ देता हूँ। देखिए, इस हार्ट के मॉडल को देखिए, हमें ये बात जानना एज अ लेमैन, डॉक्टर होने की जरूरत नहीं, एज अ लेमैन ये समझना जरूरी है कि हमारे हार्ट में मूलतः 3 चीजें होती हैं जिसके कारण हमें अलग अलग प्रकार से डेथ हो सकती है। आप जो बोल रहे हैं वो है सडन कार्डियक डेथ। अब देखिए, ये हार्ट की मॉडल है। हार्ट की पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो है ऊपर की नाड़ियां, यानी आर्टरीज, जो हार्ट को खून सप्लाई करती है। ये आर्टरीज की ब्लॉकेज, जिसके लिए डॉक्टर सुभाष बहुत सुंदर रूप से बता रहे थे, जब इनमें ब्लॉकेज आती है, पार्शियल ब्लॉकेज आती है, वो एंजाइना करती है, और जब कंप्लीट ब्लॉकेज आती है वो हार्ट अटैक करती है, जिसके कारण सडन डेथ भी हो सकती है। दर्द के साथ पेशेंट हॉस्पिटल में भी प्रेजेंट कर सकता है, जिसको हम हार्ट अटैक का मरीज कह देते हैं। अगर ब्लॉकेज शुरू में होती है, आर्टरी के शुरू में ही ब्लॉकेज हो जाती है, सिवियर ब्लॉकेज होती है, तो कई बारी पेशेंट चलते चलते सडन डेथ हो सकती है उस पेशेंट की। इसको हम कह नहीं सकते, लेकिन ये वेरिएबल होता है। ये पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हार्ट का है, जो आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। दूसरा, आप देखिए, ये है हार्ट की मसल।
यानी हार्ट की धड़कने वाली जो हार्ट का पंपिंग सिस्टम है, जिसके लिए डॉक्टर मिश्रा ने बहुत सुंदर रूप से बताया कि वो यंग लड़का आया, उसकी हार्ट मसल पंपिंग बहुत कम थी, जिसको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। कार्डियो यानी हार्ट, मायो यानी मसल, और पैथी यानी उसकी डिजीज। यानी जब ये हार्ट की मसल फैल जाती है या थिक हो जाती है तो हाइपरट्रॉफिक कहते हैं मोटा, और पतली हो जाती है तो डायलेटेड कहते हैं। दोनों बीमारियां जो हैं वो सडन डेथ प्रोड्यूस कर सकती हैं या हार्ट फेलियर प्रोड्यूस कर सकती है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, जानना, ये समझिएगा, अब इन सबको रन करने के लिए हमारे हार्ट को करंट भी चाहिए होता है। जैसे आपके पास बल्ब लगा हुआ है लेकिन बल्ब जलेगा कैसे, जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। इसी तरीके से हार्ट के अंदर, ध्यान से समझिए, ये करंट चलता है ऊपर के विभाग से, जिसको एट्रियम कहते हैं, और वो नीचे तक जाता है। तो ये करंट ही जो है दोनों उसके अंदर जाके हार्ट की मसल्स को सिंक्रोनाइज करके बीट कराता है। समझ रहे हैं, करंट जा रहा है और बीट कर रहा है। अब सडन डेथ क्यों हो सकती है? सडन डेथ जब सडनली ये हार्ट की जो करंट है, कुछ पैदाइशी बीमारियों के कारण, जिनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, कुछ सब्सटेंस अब्यूज के कारण, कुछ पर्टिकुलरली और कीटाणुओं के कारण, अलग अलग प्रकार के जो कारण होते हैं, जिसके कारण जेनेटिक कार्डियोमायोपैथीज भी हो सकती है, जेनेटिक एरिथ्मोजेनिक कार्डियोवास्कुलर डिस्प्लेजिया भी हो सकता है। इस प्रकार की अलग अलग बीमारियां होती हैं जो हार्ट को फिब्रिलेट कर देती हैं। चलता और फिरता मरीज होगा, कहेंगे जनाब बिल्कुल ठीक निकला था, सडनली उसकी जेनेटिक करंट इतना खराब था, वो पाथवेज इतने इनएप्रोप्रिएट थे कि वो इम्प्रॉपर तरीके से फिब्रिलेट किया। अब जैसे ही करंट रैम्पेंटली इधर उधर गया, वो क्या होगा, वो हार्ट की मसल एकदम डाई आउट हो जाएगी और वो व्यक्ति कोलैप्स करता है। तो ये तीनों चीजें जो है, करंट यानी ब्लड सप्लाई, हार्ट की मसल और जो अंदर करंट है, ये तीनों हमारे हार्ट को फंक्शन करते हैं। अब हार्ट अटैक, आपको हम बताएं, हमने अपने पास हॉस्पिटल में 4000 मरीजों में अभी पब्लिश किया है, उसके अंदर 33% जो हमारे मरीज है वो 18 से 35 साल की उम्र के बीच में आ रहे हैं जनाब। और उसका कारण केवल ये नहीं है, इंडियन हार्ट अटैक के पेशेंट्स के अंदर 10 साल पहले मोर सिवियर बीमारी, मोर हार्ट फेलियर और तीनों नाड़ियों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा पाया गया है। कारण क्या है? कारण केवल ये नहीं है कि डायबिटीज वगैरह, स्मोकिंग है, लेकिन जेनेटिक, हमारे यहाँ जेनेटिक फैक्टर्स बहुत स्ट्रांगली प्रिवेल कर रहे हैं, पॉल्यूशन जैसे फैक्टर्स बहुत स्ट्रांगली प्रिवेल कर रहे हैं। और थर्ड, जिसको अभी हमने पब्लिश किया है, वो है तनाव, स्ट्रेस, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टडी, जिसको इंटर हार्ट स्टडी कहते हैं, जो लैंसेट में पब्लिश हुई थी जनाब, उसके अंदर 4th हाईएस्ट रिस्क फैक्टर एंगर एंड साइकोसोशल स्ट्रेस था। और हमने अभी 1000 पेशेंट्स का डेटा निकाला है, जो अभी आप देखेंगे पेपर के अंदर आने वाला है। 92% लोगों के अंदर सिवियर साइकोसोशल स्ट्रेस था। क्या फर्क पड़ता है? साइकोसोशल स्ट्रेस हमारे अंदर ट्रिगर का काम करता है। आज प्रेशर है यंग लोगों के अंदर, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, प्राप्त करने का प्रेशर है। नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं बार बार तो कह रहा हूँ, उस प्रेशर को झेलना भी जो है, एक तो यह है कि बहुत आसान हो जाता है कहना कि ठीक है प्रेशर को झेलना सीखिए, लेकिन ये सीखिए कैसे, और बाकी चीजें क्या हो सकती है, मेडिकेशन, इसमें मेडिकेशन क्या हो सकता है, और मेडिटेशन क्या हो सकता है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल का मामला है, इसलिए सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम ये आज चर्चा कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, और खासतौर पर क्योंकि होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार में और भी लापरवाही हो जाती है कई बार, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि त्यौहार भी हो, त्यौहार में एहतियात भी पूरी बरती जाए, और साथ ही साथ डॉक्टरी एडवाइस भी ले ली जाए। होली मनाने के लिए हम कितने तैयार हैं, ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा गया कि देश में कोरोना वायरस और H3N2 के मामले अचानक बढ़े हैं, जो एक्सपर्ट्स के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। भले ही रिपोर्ट किए गए मामले बहुत कम हों, लेकिन पिछले हफ्ते में ऐसे मरीजों की तादाद में 63% इजाफा हुआ। इसलिए सवाल अहम हो जाता है कि सुरक्षित होली कैसे बनाएं। होली को लेकर कितने तैयार हैं हम? कहीं रंग में न पड़ जाए भंग, कैसे रखे खुद का ख्याल, कैसे मनाए रंगों का त्योहार। अबीर हो या गुलाल, हर कोई होली का त्योहार मनाने को है तैयार। होली के त्योहार पर रंगों की खरीदारी जमकर हो रही है। एक दूसरे को प्रेम का रंग लगाकर होली का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि होली के त्योहार में हर रंग समाया होता है। यूं
तो हर किसी में होली के त्योहार को लेकर उत्साह होता है, लेकिन बच्चों में रंगों के फेस्टिवल को लेकर काफी क्रेज देखने को मिलता है। बच्चे एक दूसरे पर रंगों की पिचकारी छोड़ते हैं तो पानी से भरे गुब्बारे फोड़ते हैं, लेकिन होली के दिन कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि होली के त्योहार पर कुछ लोग चटक रंग लगा देते हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। उन रंगों की बजाय हर्बल कलर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि स्किन एलर्जी से बचा जा सके। बच्चे पिचकारी से गीले रंगों और पानी से होली खेलते हैं, घंटों तक गीले कपड़ों में खड़े रहते हैं। होली के दौरान यानी मार्च का मौसम सर्दी और गर्मी के बीच का है। इस मौसम में कभी हल्की सर्दी महसूस होती है तो कभी तेज धूप की वजह से गर्मी का एहसास होता है। इस तरह का मौसम बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ज्यादा देर तक बच्चों को गीले कपड़े में न रहने दें और साथ ही पानी से होली खेलने से बचे, क्योंकि गीली और भीड़भाड़ वाली जगह पर वायरस तेजी से फैलता है। दरअसल हाल ही में देखा गया है कि देश में कोरोना वायरस और H3N2 मामलों में अचानक से तेजी देखी जा रही है, जो एक्सपर्ट्स के लिए चिंता का सबब बन गया है। भले ही रिपोर्ट किए गए मामले बहुत कम हो, लेकिन पिछले हफ्ते में ऐसे मरीजों की तादाद में 63% का इजाफा हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एंड रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन और मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि H3N2 वायरस हर साल इस दौरान म्यूटेशन करता है, जो बूंदों के जरिए से फैलता है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने त्योहारी मौसम में सतर्क रहने को कहा है। होली को लेकर उन्होंने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि होली मनाते वक्त उन बुजुर्गों को खास तौर पर सावधान रहना चाहिए जिन्हें पुरानी सांस की बीमारी, हार्ट की परेशानी, किडनी की समस्या या डायलिसिस जैसी गंभीर बीमारियां हैं। ऐसे लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी जगहों पर ही वायरस के संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। मतलब साफ है कि होली का त्योहार तो मनाएं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसीलिए एक दूसरे को मोहब्बत का रंग लगाए, एक दूसरे से गिले शिकवे मिटाए और रंगों के इस त्योहार में एक दूसरे के साथ खुशियां बांटे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो डॉक्टर अजय कुमार, मैं आपके पास आना चाहता हूं इस सेगमेंट की शुरुआत में। फिलहाल क्योंकि अभी हमने होली का भी जिक्र किया इसको लेकर के, और पिछले दिनों हम इसलिए होली का जिक्र इसलिए किया कि मौसम एकदम ड्रास्टिक चेंज हुआ, केसेस भी बढ़े हैं। खासतौर से हम वायरल जिसे कहें कि आम भाषा में तो वायरल ही कहेंगे, लेकिन वो केसेस जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, कई बार सीवियर बीमारी में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। इससे इस पूरी सिचुएशन को कैसे समझा जाए, डॉक्टर अजय कुमार? जी, आपने सही सवाल किया है। ये कोरोना के बाद खास करके, कोरोना भी एक वायरल डिजीज था, और उसके बाद भी अभी जो H3N2 हो या इन्फ्लुएंजा के अन्य म्यूटेटेड वैरायटीज हो, जो इस समय अभी दिखाई दे रहे हैं पूरे देश में और बाहर भी, ये चीज डॉक्टर मिश्रा ने भी स्वीकार किया और विद्वान हमारे वक्ताओं ने स्वीकार किया कि वायरस का डायरेक्ट इफेक्ट हार्ट मसल्स पर पड़ता है, कार्डियोमायोपैथी है। और बहुत से डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि ये कोविड के इफेक्ट के बाद जो हमारा जो ब्लड का कोगुलेशन है, जो फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर है, उसमें जरूर कुछ ऐसा चेंजेज होता है वायरस के चलते कि हार्ट अटैक होने की गुंजाइश जो है बढ़ जाती है। यंग लोगों में आ रहे हैं, ये घटनाएं काफी हुई हैं। हम लोगों ने भी देखा है जिनको हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे, जिनको कोई बीमारी भी नहीं थी पहले से, कोमॉर्बिडिटी हो सकती है, लेकिन उन लोगों को भी चेस्ट पेन और इस्केमिक हार्ट डिजीज के इंसिडेंट्स हुए हैं। तो इसको बिल्कुल अभी भले ही ये रेशनलाइज नहीं हुआ हो ये सिद्धांत, लेकिन ये तय है कि कोविड का इफेक्ट अन्य सिस्टम्स के अलावा के साथ साथ हार्ट पर भी होता है, और ये कार्डियक अरेस्ट अथवा
हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरी बात जो हमारे अन्य विद्वान लोगों ने कहा और आपने सवाल उठाया कि लोग अचानक मर जाते हैं, यंग लोग, ये सही डॉक्टरों ने उठाया इस बात को कि ये पहले हम लोग को फर्क करना होगा कि हार्ट अटैक है ये या कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट किसी भी उम्र में हो सकता है और इसका इंसिडेंस भी काफ़ी है, और सडन कार्डियक डेथ जो है वो हार्ट अटैक के कारण अगर है तो उसमें भी कार्डियक अरेस्ट एक फैक्टर है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक के अलावा बहुत से कारणों से, इलेक्ट्रिकल कारणों से और भी कारणों से हो सकता है, ये कंजेनाइटल कारणों से। तो ऐसे केसेस जो होते हैं उनको बचाया जा सकता है। उनमें से केवल एक सीपीआर की ट्रेनिंग अगर लोगों को हो, आम लोगों को हो, जो बहुत 10 मिनट में हर आदमी को सीपीआर का बहुत सा वैरिड वर्जन्स है, उसको बताया जा सकता है और लोग सीख सकते हैं और उसको कर सकते हैं। क्वालिटी सीपीआर उसी ढंग से अगर इस देश में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, चूंकि मैं सीपीआर बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में ट्रेनिंग दिया हूँ बिहार में और जगह, तो मैंने देखा इस चीज़ को कि कहीं भी एईडी मशीन नहीं है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर पब्लिक प्लेसेस में नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन होती है उसको ले नहीं जाया जा सकता है। एक छोटी सी मशीन को पार्क में, स्कूल में, सब जगह एरोड्रोम पर, स्टेशन पर रहना चाहिए। वो नहीं होने के चलते कार्डियक अरेस्ट के इंसिडेंट्स को हम लोग उससे जो 70-72% पेशेंट को एईडी के बदौलत हम बचा सकते थे, वो नहीं बचा पाते हैं। और इसके लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। इसके लिए कोई आदमी को व्यापक ट्रेनिंग होनी चाहिए। जी। तो इसको इस ढंग से भी लिया जा सकता है कि ये कोविड के चलते भी, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट हो या वो हार्ट अटैक हो, दोनों स्थिति में, हार्ट अटैक की स्थिति में अगर कार्डियक अरेस्ट नहीं है तो पेशेंट को बचे हुए हालत में हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, और इसमें जिसमें हार्ट रुक जाता है उस हालत में भी हम इसको बहुत हद तक इस पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। इस बात को दृष्टिकोण में रख कर, और इसी के साथ रिसर्च होने की जरूरत है। और जो तमाम एमिनेंट पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा, उन्होंने तमाम सिम्टम्स भी बताया और साथ ही साथ बताया भी प्रिवेंशन क्या किया जा सकता है। डॉक्टर जैसी पासी, अगर हम इस पर आते हैं, प्रिवेंशन पर ही आते हैं, चीजों को एक तो देखा किस तरीके से जाए, खुद को कैसे मॉनिटर किया जाए कि फिलहाल मैं कैसा हूं, कैसा खा रहा हूं, कैसा दिख रहा हूं या कैसा चल रहा हूं, और फिर यह सुनिश्चित किया जाए कि हाँ हम ठीक रास्ते पे हैं या फिर हेल्दी रास्ते पे हैं। डॉक्टर पासी, देखिए, अब जो आपने ये सवाल किया, इसमें हमें जो हमारा सिस्टम हार्ट का या लंग्स का या बाकी सिस्टम्स भी हमारे ठीक काम कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमें अपने जो पर्सनल फिजिशियन है, हमारे डॉक्टर्स जो हैं, उनको रेगुलरली विजिट करना चाहिए। विशेष करके जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, जो एल्डरली ग्रुप है, 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है या हार्ट की भी प्रॉब्लम है जिनको, ये जो ग्रुप है और 50 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं, इनको रेगुलरली अपनी इन्वेस्टिगेशंस, अपने हार्ट का और किडनी का और लंग्स से रिलेटेड जो भी टेस्ट हैं वो करवाते रहना चाहिए अपने फिजिशियन की राय के अनुसार। तो उससे हमको आइडिया रहता है कि हमारा बॉडी का सिस्टम कैसा चल रहा है, और ये जो अचानक घटनाएं हो जाती हैं हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की, उससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। जहाँ तक ये होली की बात आ रही है कि होली पर हम लोग किस तरह से सावधान रहें कि हमें कोई इस तरह की कैटास्ट्रॉफी फिर से ना हो, तो उसके लिए फिर से वही मेरा कहना है। एक तो जैसे कि हमारा उत्तर भारत में विशेषकर अभी मौसम के बदलने से जो हमारी वायरल इन्फेक्शंस हैं, जिसमें H3N2 जो है वो उभर कर आ रहा है, मैं नाक कान गला विशेषज्ञ होने के नाते मुझे मालूम है कि इस समय हम दिल्ली और उत्तर भारत के दूसरे शहरों में खांसी, बुखार, जुकाम और सांस के फूलने का इलाज करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये जो वायरस इस वक्त आया है ये म्यूटेटेड वायरस है, और इसमें इवन जो वैक्सीन लगाने की बात हम करते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, वो भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो रहा है। इसमें समय लग रहा है, ठीक तो हो रहे हैं लोग, इसमें कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी नहीं नोट की गई है अभी तक। मैं, मेरे जो कार्डियोलॉजिस्ट साथी यहाँ पर बैठे हैं आपके पैनल में,
उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि ये जो H3N2 वायरस या दूसरे जो और वायरसेस हैं कोविड के अतिरिक्त, उनका भी हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर कुछ बुरा असर पड़ रहा है या नहीं, उसके बारे में भी कुछ बातचीत, कुछ रिसर्च होनी चाहिए। ये सारी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे और होली वाले दिन जो वल्नरेबल ग्रुप है 50 साल से ऊपर विद कोमॉर्बिडिटीज, उनको जो है बहुत भीड़ में नहीं जाना चाहिए और रंग खेलने की जहां तक बात है वो केवल ड्राई कलर ही इस्तेमाल करें और वो कलर इस्तेमाल करें जो स्किन के लिए एलर्जिक ना हो, जैसे कि चंदन और फूलों की पत्तियों से बने हुए जो गुलाल हैं वो अच्छे रहते हैं। और पानी से होली खेलने से इवन बच्चों को भी बचना चाहिए क्योंकि इससे वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है और ऑलरेडी ये पूरे उत्तर भारत में सब जगह देखा जा रहा है। पूरी की पूरी फैमिलीज जो हैं वो इस वायरस की चपेट में हैं। डॉक्टर मिश्रा, जैसे कि H3N2 का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, तो H3N2 क्या सच में जो है H3N2 के क्या यही सिम्टम्स हैं कि बुखार होना, खांसी होना और एक हफ्ते तक वायरल का चलना, नॉर्मल वायरल की दवाइयां लेना और उसके बाद उसका आफ्टर इफेक्ट जो है लोग कार्डियोलॉजी और साथ ही साथ हार्ट डिजीज से भी जोड़ रहे हैं? नहीं, लक्षण तो देखो किसी भी वायरस के इन्फेक्शन के संक्रमण के समान होते हैं। कुछ किसी में कोई चीज, किसी में सिर में दर्द बहुत ज्यादा हो गया, किसी में खांसी बहुत हो गई, लेकिन हाँ ये अवश्य है कि जब भी वायरल इन्फेक्शन ठीक होता है तो ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई का, जो हमारे फेफड़ों की नली है जो सांस ले जाती है, उसका जो इन्फ्लेमेशन है वो संभलने में समय लगता है। उसमें कई बार 3 से 4 हफ्ते तक खांसी रह सकती है। और ये कोविड से पहले मुझे खुद याद है कि मुझे 2018 या 2019 के फरवरी में हुआ था और आवाज भी बंद हो गई थी और ये सब हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि कोई अजीब सी चीज अभी हो रही है, ये पहले भी होती थी, अभी भी होती है और उसमें अब कोविड और शामिल हो गया है। पहले दूसरे अननेम्ड रेस्पिरेटरी वायरसेस होते थे बहुत सारे, लेकिन अब ये H3N2, H3N1, ये भी इन्फ्लुएंजा के जो वायरसेस हैं ये भी शामिल हो गए हैं इसमें। अच्छा, इसमें कितनी कारगर है? क्योंकि यूजुअली डॉक्टर्स कह रहे हैं, सपोज मैं अपना भी एग्जांपल हूं तो अब कुछ दिनों पहले जो है वायरल हुआ और ऐसे बहुत से केसेस हैं फैमिली में हुआ, हमारी फैमिली में हुआ। डॉक्टर रेकमेंड कर देते हैं, हालांकि अब तक ना मैंने लगवाई है क्योंकि अभी वक्त नहीं मिल पाया, कि इन्फ्लुएंजा की क्या कहते हैं वैक्सीन लगवा लीजिएगा, ये रेकमेंड किया था। यूजुअली एक वायरल हुआ, वायरल के बाद डॉक्टर साहब ने रेकमेंड किया था। तो ये क्या है सर, ये और कितनी इफेक्टिव है? ये बिल्कुल, ये जो वैक्सीन है ये बहुत समय से उपलब्ध है और हर वर्ष वो नई वैक्सीन आती है इसकी। अमेरिका में तो इसका बहुत चलन है, फ्लू शॉट करके हर साल लोग लगवा लेते हैं। भारत में इसका उतना चलन नहीं है, हम लोगों ने भी नहीं लगवाई है, कभी कभी लगवा लेते हैं लोग, लेकिन आजकल चूंकि अब इतना हो रहा है संक्रमण तो लगवाए, लेकिन इसकी जो एफिकेसी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ये बिल्कुल 50 से 60% आपको प्रोटेक्ट करती है ये भिन्न भिन्न संक्रमणों से। ये ऐसा नहीं है कि ये सारे हर तरह के वायरस से आपको प्रिवेंट कर लेगी या प्रोटेक्ट कर लेगी। तो इसकी भी क्षमता है, वो क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है। यूएस में भी जो वैक्सीन हर वर्ष आती है, बाईवेलेंट या क्वाड्रीवेलेंट जो भी वैक्सीन है, उसमें कई वायरस के स्ट्रेन्स को मिला के बना देते हैं। अब वैक्सीन की अगर मैं बात ही करने लगूं, अब सोशल मीडिया तो ये रियल न्यूज से ज्यादा फेक न्यूज जिसमें चली होती हैं। डॉक्टर मोहित गुप्ता कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा। डॉक्टर मोहित गुप्ता, इसमें मैं आप तो जो कहना चाह रहे हैं वो तो आप बोलिएगा ही, इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूं। बहुत से लोग तो अब ये मानने लगे हैं, कई ऐसा वर्ग है जो छोटा सा वर्ग ये रह गया था जिसने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई थी, कोरोना की पहली वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन नहीं लगवाई थी, वो ये कहने लग गए, ये मानने लग गए कि हम ज्यादा सेफ हैं, देखिए हमें नहीं हो रहा है, जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी ना उनको सबसे पहले हो रहा। देखिए, 2 चीजें मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हमारा किसी चीज का नॉन यूजेज ये नहीं शो करता कि वो एफिकेसी नहीं है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आजकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। इंडियंस में, भारतवर्ष में बेसिकली इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, इवन नॉर्मल गरीब लोगों के लिए इसका कॉस्ट ज्यादा है। लेकिन और दूसरी प्रॉब्लम जैसे डॉक्टर मिश्रा ने इसका कॉस्ट है करीब 3000।
2000 से लेके 3000 4000 अलग अलग प्रकार 1200-1300 में भी मिल जाती है। 1200-1300 में भी मिल जाती है। और दूसरा, सर ने बिल्कुल ठीक बोला कि बेसिकली प्रॉब्लम इसकी ये है कि इसके हर साल जो स्ट्रेन है वो बदलते रहते हैं, हर साल स्ट्रेन बदलते हैं, इसलिए आपको हर साल लगवानी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा 25 से 30% कार्डियोवास्कुलर डेथ्स को ये प्रिवेंट करती है। हमारे अनफॉर्चुनेटली भारतवर्ष में इसका प्रचलन ना होने के कारण, इसकी स्टडीज ना होने के कारण हमारे पास इसकी एविडेंस नहीं है। लेकिन हम स्ट्रांगली एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हर पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपको ये वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न बहुत रेलेवेंट प्रश्न है और आज ये अग्नि की तरह प्रज्वलित हो रहा है, वो है कि कोविड की वैक्सीन। देखिए, कोविड की वैक्सीन अभी हमारे पास फर्स्ट स्टडी ऑलरेडी आ चुकी है, जिसके अंदर अमेरिकन पॉपुलेशन में और चाइनीज पॉपुलेशन में 4 लाख से ऊपर लोगों में और दूसरे के 1.5 लाख से ऊपर लोगों को प्रोस्पेक्टिवली उन्होंने फॉलो किया और उसमें दिखाया कि जिन लोगों के अंदर वैक्सीन लगी हुई है उन लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की कार्डियक डेथ जो है वो कम पाई गई है। तो देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक है जो हम मानते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ये आजकल हमारी लाइफ इस प्रकार से चलती है, और एक है साइंस जो एविडेंस हो, ये एविडेंस है। इसी पर आज हमारे यहाँ हमारी रिसर्च जो है ऑलमोस्ट कंक्लूड होने वाली है, जिसमें हमने हार्ट अटैक के मरीज जिनको हुआ है उनकी कोविड वैक्सीनेशन को स्टडी किया और उसके रिजल्ट्स चौंका देने वाले हैं। उसके रिजल्ट्स हैरान कर देने वाले हैं कि जो हम सोचते हैं कि ये वैक्सीन बिल्कुल हमारी हार्ट अटैक कॉज कर रही है, जाहिर सी गलत बात है। मुझे लगता है कि तभी हमने कहा कि ये जरूरी था कि इस बारे में डिस्कस किया जाए, बातचीत की जाए और आप लोगों को इसमें शामिल किया जाए। और तमाम आप जो है एमिनेंट पैनलिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। होली का मौका है और मौके पर H3N2 वायरस कैसे रंग में भंग डाल सकता है, साथ ही ये वायरस बॉडी के किस पार्ट को प्रभावित करता है और इसके लक्षण और ट्रीटमेंट क्या हैं, इस पर एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर पीयूष रंजन से बात की हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने। जाते जाते ये देखिए। माहौल है, लेकिन एक नया वायरस H3N2 लोगों को डराने लगा है। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही होली के इस रंग में भंग डाल सकती है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन है, इनसे बात करते हैं। पीयूष जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और होली के इस रंगीन माहौल में H3N2 कितना लोगों को डरा रहा है? देखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसा हम लोग कोविड में भी कहते थे, डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सतर्क रहने की आवश्यकता है। H3N2 बाकी और जो रेस्पिरेटरी वायरस की तरह एक तकलीफ देने वाला, इसमें इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को काफ़ी ज़्यादा खांसी और बुखार ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ इसके जो फैलने की प्रक्रिया वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की तरह है, यानी क्लोज कांटेक्ट में जब कभी भी होता है तब ये वायरस जो है वो फैलता है। और जब कभी भी माहौल जो है वो त्योहार और उत्सव का आता है, हम लोग कोविड में भी कहते थे कि जहाँ तक संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो चूंकि H3N2 बढ़ रहा है, परीक्षा का भी माहौल है, ऐसे में कोई भी आदमी बीमार नहीं होना चाहता है, तो जहाँ तक संभव हो त्योहार में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ या ऐसा रखने की आवश्यकता। बिल्कुल, हम